स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में और देखेंगे कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होती हैं और उसी के साथ सीखेंगे कि इस कैंडल स्टिक को हम चार्ट पे कैसे यूज करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई भी कैंडल स्टिक कैसे बनती है और कैसे ये पता चलता है कि ये कैंडल स्टिक बुलिश है या फिर ये कैंडल स्टिक बियरिश है। तो दोस्तों किसी भी कैंडल स्टिक को बनने के लिए बायर और सेलर ये दोनों जिम्मेदार होते हैं और इन्हीं की वजह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसमें बायर सोचता है कि शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाएं और शेयर की सोच रहती है कि शेयर प्राइस को नीचे लेके आएं और इसी चक्कर में ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और अगर बुलिश और बेयरिश इनकी बात करें तो जहाँ पे बायर हावी रहते हैं वो कैंडल बुलिश बनती है और जहाँ पे सेलर हावी रहते हैं वो कैंडल बेयरिश बनती है। और अगर ये पता करना है कि कौन सी कैंडल बुलिश है और कौन सी कैंडल बेयरिश है तो उसके लिए हमें पहले कैंडल को समझना पड़ेगा। दोस्तों किसी भी कैंडल को समझने के लिए उसके कुछ पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसका ओपनिंग प्राइस क्या है, दूसरा उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, उसके अलावा उसका हाई क्या है, उसके अलावा उसका लो कितना है और इसके अलावा कैंडल कितनी बड़ी बॉडी बना रही है। तो अभी हम एक बार कैंडल के इन फैक्टर को देख लेते हैं कि ये कैंडल में हमें कहाँ पे मिलेगी। अगर कोई कैंडल है और उसमें बिक भी है और अगर ये रेड कैंडल है तो दोस्तों जो इसका ओपनिंग प्राइस होगा वो इसका ऊपर की ओर होगा और जो इसका क्लोजिंग प्राइस होगा वो नीचे की ओर होगा और इसका नीचे वाला लो रहेगा और ऊपर वाला इसका हाई रहेगा। इसके अलावा ये इतनी बड़ी इसकी बॉडी रहेगी। और अगर ये कैंडल ग्रीन है तो फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ों में अंतर आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये अगर ग्रीन कैंडल है तो फिर इसका ओपनिंग प्राइस नीचे रहेगा और इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा। इसके अलावा ये इसका हाई हो जाएगा और ये इसका लो हो जाएगा और ये इसकी बॉडी हो जाएगी। अगर कोई कैंडल बेयरिश है और बुलिश है तो उसमें केवल उसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में अंतर आता है, बाकी उसके जो हाई और लो और बॉडी ये तीनों चीज़ें सेम रहती हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन सी कैंडल बेयरिश हैं और कौन सी कैंडल बुलिश हैं और अगर बुलिश और बेयरिश इन दोनों की बात करें तो जिस कैंडल में अभी बायर हावी रहते हैं वो बुलिश कैंडल रहती है और जिसमें सेलर हावी रहते हैं वो एक बेयरिश कैंडल रहती है। और दोस्तों अगर आप किसी भी चार्ट पैटर्न को देखोगे तो फिर उसमें रेड और ग्रीन दो कैंडल देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं रहता कि अगर कोई रेड कैंडल है तो वो बियरिश कैंडल होगी और अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो फिर वो हमेशा बुलिश कैंडल रहेगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बुलिश और बियरिश कैंडल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उस कैंडल में बायर ज़्यादा हैवी है या फिर उसमें सेलर ज़्यादा हैवी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक रेड कैंडल है और इसका लो काफ़ी नीचे है और इसका ओपन प्राइस ये है और इसका क्लोजिंग प्राइस ये है और इसके अलावा इसमें कोई भी हाई प्राइस नहीं है। तो अगर आप ये देखोगे कि ये एक रेड कैंडल है और ये एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए तो फिर ये दोस्तों एक बियरिश कैंडल नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल है। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लो प्राइस में और क्लोजिंग प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। अगर आप डायरेक्ट किसी भी एक कैंडल को देख रहे हो और उसके क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो फिर वो एक बुलिश कैंडल होगी। और अगर आपको क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस में काफ़ी कम गैप देखने को मिल रहा है तो फिर वो एक बियरिश कैंडल होगी। तो दोस्तों अभी हम इसी कैंडल के बारे में बात करेंगे और इसी कैंडल को देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इसके बारे में पता करेंगे कि ये कौन सी कैंडल है और इसका नाम क्या है। अगर इसके नाम की बात करें तो ये एक हैमर कैंडल है और इसमें ओपन प्राइस रहता है और क्लोजिंग प्राइस रहता है और इसके अलावा इसमें लो रहता है। इसमें कोई भी हाई प्राइस नहीं रहता है। जो इसका ओपन प्राइस है वही इसका हाई प्राइस होता है। और ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में बन रही है तो दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा मीनिंग रहता है और ये एक ट्रेंड रिवर्सल की निशानी बताती है और इसके बाद किसी भी स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है।
इस कैंडल को देख के लग रहा है कि स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, बट इस प्राइस पे इसमें बायर आ गए और इस लो से बायर इसके प्राइस को ऊपर की ओर ले गए। मतलब कि जो इसका लो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर आए हैं और बायर ने इसके प्राइस को ऊपर कर दिया है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस कैंडल को हमें यूज कैसे करना है। दोस्तों, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो फिर आपको इस स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। और अगर ये स्टॉक अपनी इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको इस स्टॉक को बाई कर लेना है, क्योंकि ये कैंडल ट्रेंड रिवर्सल दिखाती है और इसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो आपको इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक अपने इस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर देता है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक से बाहर निकल जाना है, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मतलब कि इस स्टॉक में अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम इस कैंडल को चार्ट पे देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है और ये कैंडल कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये डॉक्टर लाल पैथ का वनडे का चार्ट है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में कब था। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद इस स्टॉक ने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर आप देखोगे, जब इस स्टॉक ने हैमर कैंडल का ब्रेकआउट किया, उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। अगर हम इसके हाई की बात करें तो इस कैंडल का हाई है 2016 और उसके बाद इस स्टॉक ने 3600 तक के हाई लगाए हैं। दोस्तों, इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में आपको अगले दिन इसका वेट करना पड़ेगा। अगर इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमें शेयर को बाई करना है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो इस कैंडल के लो का हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। पर दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बट उसके बाद फिर से यहाँ पे इस स्टॉक ने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और पीछे चल के देखें तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये स्टॉक कहाँ पे डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक ने कहाँ इस कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद इस स्टॉक ने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद अगले दिन इस कैंडल का ब्रेकआउट करने के बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके पहले की बात करें तो फिर दोस्तों हमें फिर से चेक करना पड़ेगा ये स्टॉक कहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। दोस्तों, इस कैंडल का यूज हमें केवल डाउन ट्रेंड में करना है। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हो रही है, तो फिर उस टाइम हमें इस कैंडल का यूज नहीं करना है। अभी हम आ गए हैं दूसरे चार्ट पे। ये चार्ट सोनाकॉम स्टार का है और अभी हम चेक करते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद इस स्टॉक ने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, आपको हमेशा यही चेक करना है कि लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो मतलब कि उस कैंडल में बायर काफ़ी ज़्यादा हैं और ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। और अगर हम इसके और पीछे चार्ट को देखें और कहाँ पे इसने लास्ट टाइम हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड था और उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये एकदम एग्जैक्ट हैमर कैंडल नहीं है, बट यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसके लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये एक बुलिश कैंडल है। अगर इसके कलर को देखें तो ये एक रेड कैंडल है और नॉर्मल स्टॉक मार्केट में यही होता है कि रेड कैंडल अगर कोई है तो फिर वो एक बियरिश कैंडल होगी। बट दोस्तों, ये गलत है, ये एक बुलिश कैंडल है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और मारुति के चार्ट को देखें तो दोस्तों पहले हम ये चेक कर लेते कि ये स्टॉक लास्ट टाइम कब डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद हम देखेंगे क्या इस स्टॉक ने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड था और उसके बाद इस स्टॉक में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है।
दोस्तों इस कैंडल का यूज आपको या तो लार्ज कैप में करना है या फिर आपको मिड कैप में करना है, क्योंकि जितनी भी छोटी कंपनी होती हैं वो कैंडल स्टिक को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं और उनके चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होती है और उन छोटी कंपनी में आपको ऑपरेटर कभी भी फंसा सकते हैं। इसी वजह से आपको कभी भी अगर इस कैंडल का यूज़ करना है, तो फिर आपको लार्ज कैप या फिर मिड कैप में ही यूज़ करना है और अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, उस कंपनी में यूज़ करना है। बाकी अगर कोई कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है या फिर काफ़ी छोटी कंपनी है, तो ऐसी कंपनी को आपको अवॉइड करना है और उसके अलावा ये कैंडल आपको केवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको उस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। अगर कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, तभी फिर आपको उस कंपनी में जाना चाहिए। अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।